प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवांतर लिखिए। तीसरे का पहला पार्ट 3, 1, -1, -3 डॉट 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 अनंत। क्या करना है? एपी का प्रथम पद लिखना है और सारवांतर लिखना है। तीसरे का पहला पार्ट क्या दिया है? जो है समांतर श्रेणी क्या दी है? 3, 1, -1, -3, डॉट 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 अनंत। ठीक है, तो इसको हमको इस एपी के लिए प्रथम पद और सारवांतर लिखना है। तो इसका प्रथम पद क्या है? प्रथम पद ए है 3, ठीक है, और सारवांतर क्या हो जाएगा? दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक है, दूसरे पद से पहला पद घटा तो क्या आ जाएगा? सारवांतर आ जाएगा। तो डी बराबर क्या हो जाएगा? 1 -3। ठीक है, 1 -3। A1 क्या है? 3 है। A2 क्या है? 1 है। A3 क्या है? -1। A4 -3। ठीक है, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद। अब तो डी बराबर क्या हो जाएगा? डी बराबर हो जाएगा माइनस का 1 से 3 माइनस होगा माइनस का 2। ए बराबर 3, प्रथम पद बराबर 3, सारवांतर डी बराबर -2। सेकंड पार्ट क्या दिया है? जो समांतर श्रेणी दी है एपी क्या दी है? -5, -1, 3, 7, डॉट 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 अनंत। ठीक है, तो इसका जो प्रथम पद है क्या है? प्रथम पद ए बराबर -5। ठीक है, सारवांतर डी क्या हो जाएगा? A2 -A1। ठीक है, मतलब क्या होता है? A2 क्या है? -1, माइनस A1 क्या है? -5। तो डी बराबर हो जाएगा -1, माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो प्लस के 5 और माइनस का 1 क्या हो जाएगा? प्लस का 4। ठीक है, ए का मान आ गया और डी का मान आ गया। थर्ड पार्ट, तीसरा पार्ट क्या है? तीसरा पार्ट है जो एपी दी है, क्या दी है? 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, डॉट 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 इनफाइनाइट। 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक है, तो प्रथम पद और सारवांतर लिखना है हमको। तो प्रथम पद ए क्या होगा? 1/3। ठीक है, सारवांतर डी क्या हो जाएगा? दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक है, इसको कैसे हल करेंगे? ये भिन्न है, ये भी एक है। दो भिन्नों का प्लस या माइनस कैसे होता है बता चुके हैं तरीका। ठीक है, देखो ये है 5/3, ये है 1/3। इसमें देखना क्या इसके हर समान है? अगर हर समान है तो क्या करेंगे? जो है बटे में, जो हर में यहाँ पर क्या लिख लेंगे? 3 लिखेंगे। अब अंश देखेंगे, पहले वाले भिन्न का अंश कितना है? 5 है, माइनस दूसरे वाले भिन्न का अंश कितना है? 1 है। तो क्या हो जाएगा? 5 में से 1 जाएगा 4/3। तो जो इसका सारवांतर हुआ कितना आ गया? 4/3। चौथा पार्ट क्या है? चौथा पार्ट दिया है एपी 0, 6, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक, ये क्या है? एपी है। ये एपी दी है 0, 6, 1.7, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, डॉट डॉट। अब देखो इसमें जो प्रथम पद है क्या हो जाएगा? प्रथम पद 0.6। ठीक है, सारवांतर क्या हो जाएगा? दूसरे पद से पहला पद माइनस कर दो तो 1.7 से माइनस होगा 0.6, क्या बचेगा? 1.1। ये हमारा क्या है? सारवांतर है। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? यदि एपी है, एपी मतलब समांतर श्रेणी, तो इसका सारवांतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए।
अगर एपी है तो सार्वधातुक लिखो, ठीक है, सार्वधातुक ज्ञात करो, और इसके 3 और पद, इन पदों को छोड़कर 3 और पद, 3 अगले पद और लिखना है। चौथे का पहला, जो श्रृंखला दी है या अनुक्रम क्या दिया है, 2,4,8,16, 2,4,8,16 डॉट 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 इनफाइनाइट, ठीक है, ये क्या दिया है, अनुक्रम दिया है। तो 2 क्या है, A1 है प्रथम पद है, 4 क्या है द्वितीय पद है, 8 क्या तृतीय पद है, 16 क्या है चतुर्थ पद है, ठीक है। तो हमको चेक करना कि समांतर श्रेणी है या नहीं है, एपी है या नहीं। अगर एपी है तो आगे हम हल करेंगे, सार्वधातुक ज्ञात करेंगे और इसके 3 और पद लिखेंगे, अगर नहीं होगी तो छोड़ देंगे। तो एपी ज्ञात करने के लिए हम 2 सार्वधातुक निकालेंगे, क्या D1 और D2, ठीक है। देखो कैसे, D1 बराबर क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, दूसरे पद से पहला पद घटाना है, दूसरा पद क्या है 4, पहला पद क्या है 2, तो D1 कितना हो गया 2। D2 निकालेंगे, अब दूसरा सार्वधातुक क्या हो जाएगा, तीसरे पद से दूसरा घटा दो तो A3 माइनस A2, A3 कितना है 8, A2 कितना है 4, तो 8 से 4 जाएगा 4। तो D1 और D2 बराबर है, तो बराबर नहीं है, क्योंकि D1 इज नॉट इक्वल टू D2, मतलब D1 D2 के बराबर नहीं है, या भाषा लिख सकते हैं कि सार्वधातुक समान नहीं है, सार्वधातुक समान नहीं है, इसलिए यह एपी नहीं है। एपी मतलब यह समांतर श्रेणी नहीं है। अगला पार्ट, सेकंड पार्ट इसका क्या है, 2,5/2, 3,7/2, डॉट 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 इनफाइनाइट। क्या करना है, चेक करना है कि एपी है या नहीं है। तो पहले हम ये चेक करेंगे ये एपी है या नहीं है। तो एपी चेक करने के लिए D1 निकालेंगे। D1 क्या होता है, A2 माइनस A1, A2 क्या है 5/2 माइनस, ठीक है, A1 क्या है 2, 2 को लिख सकते हैं 2/1। इसको अब हल कर दो। हल करने का तरीका हमने बताया है कि 2 एकम 2, ठीक है, जब हर समान ना हो तब या तो एलसीएम ले करके भी हल कर सकते हैं, दो भिन्नों का प्लस या माइनस, ठीक है, 2-3 तरीके होते हैं। 2 एकम 2, 2 की 1 से गुणा होगी, और अब 1 की 5 से होगी, 5 एकम 5 माइनस चिन्ह लगा, और 2 दूनी 4, तो हो जाएगा 5 से 4 जाएगा 1/2। तो D1 कितना आया 1/2। अब D2 निकाल लेते हैं। D2 क्या होता है A3 माइनस A2, A3 कितना है, A3 है 3 माइनस A2 कितना है 5/2। इसको हल कर लेंगे, तो इसको हल करेंगे, 3 दूनी 6 माइनस 5 एकम 5/2, कितना आ जाएगा 1/2, ये भी आ जाएगा। चूँकि क्या लिखना है, चूँकि D1 बराबर है D2 के, इसलिए यह AP है, यह AP है। अगर यह AP है तो क्या कह रहा था, यदि AP है तो इसका सार्वधातुक ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए, ठीक है। तो सार्वधातुक तो हमने निकाल लिया है, D बराबर कितना है 1/2, ठीक है। इसके 3 और पद लिखना है, तो 3 और पद कहाँ से स्टार्ट होंगे, 4 तो हमको गिवन ही है, जो 4 पद वो दिए हैं, कौन सा 2,5/2, 3,7/2, ये 4 दिए हैं, तो हमको 5 से निकालने होंगे, 5, 6, 7, अगले 3 पद हो जाएंगे। तो F5 से स्टार्ट करेंगे। F5 बराबर क्या हो जाएगा, F5 हो जाएगा A+4D, ठीक है, A+4D, A+4D। तो A की जो वैल्यू है क्या है, A की वैल्यू है 2, आगे लिख लो A बराबर 2 हो गया, ठीक है। यहाँ से प्रथम पद क्या है 2 है, और प्लस 4D, D की वैल्यू क्या है 1/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, क्या हो जाएगा 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। तो जो F5 है कितना है 4 है। अब A6 निकाल लेते हैं।
A6 हो जाएगा A+5D, A+5D। ए क्या है 2 है, प्लस 5 तो 5 ही रहेगा। डी क्या है 1/2 है। तो 2 को ले सकते हैं 2/1, बटे में क्या ले सकते हैं 1, और 5 एकम 5/2। इसको हल कर लेते हैं तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 एकम 5, कितना हो जाएगा 9/2। ठीक है, ये क्या है A6 है। A7 क्या हो जाएगा A+6D, 2 + 6 गुणे में 1/2। डी का मान कितना है 1/2। तो 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, क्या बचा 3 गुणे 1/1, मतलब हो जाएगा 2 + 3, ये कितना हो गया 5। जो A7 आएगा कितना आएगा 5 आएगा। तो लिखना है AP के अगले 3 पद, अतः AP के अगले 3 पद कौन कौन से हैं? अगले 3 पद हैं 4, 9/2, 5। थर्ड पार्ट, इसका है जो श्रृंखला दी है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2, अनंत। ठीक है, तो चेक करना ये AP है या नहीं है। तो D1 बराबर क्या हो जाएगा, D1 बराबर हो जाएगा A2 - A1। मतलब क्या होता है A2 कितना है -3.2 है ना, और -A1 कितना है 1.2। इसको हल कर लेना है तो -3.2 माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस होगा, माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1.2। ठीक है, तो माइनस के 3.2 और प्लस के 1.2, तो एक प्लस है एक माइनस, विपरीत चिन्ह है तो घटेगा, घट कर कितना आएगा 2.0। अब देखो प्लस चिन्ह आएगा कि माइनस चिन्ह, कौन सी संख्या बड़ी है माइनस वाली या प्लस वाली। ये 3.2 है 1.2, 3.2 जो है बड़ा है, इसके आगे कौन सा चिन्ह है माइनस का, तो माइनस का आ जाएगा ये 2.0। अब D2 निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा A3 - A2। तीसरे पद से दूसरा पद घटाना है। A3 क्या -5.2 माइनस दूसरा पद है 3.2, माइनस का 3.2, तो माइनस का 5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2 क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा माइनस का 2.0। D2 क्या आ गया 2.0, क्योंकि D1 क्या है D2 के बराबर है। जब D1 D2 बराबर है, सर्वांतर समान है, तो यह समांतर श्रेणी है, यह समांतर, यह AP है। ठीक है, यह समांतर श्रेणी है। जब समांतर श्रेणी है तो क्या करेंगे, सार्वधातुक लिखेंगे। क्या है सार्वधातुक, -2 आया है। ठीक है, और अगले 3 पर लिखेंगे, अगले 3 पद, अगले 3 पद क्या F5 से, ठीक, क्यों 4 तो दिए हैं। F5 बराबर A+4D। ए क्या है माइनस, जो A क्या है A लिख लेते हैं, A है, A बराबर माइनस का 1.2। ठीक है, तो A है 1.2 प्लस 4 गुणे माइनस का 2, क्या है सार्वधातुक है -2, हल कर लेते हैं तो माइनस का 1.2 और प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8। ठीक है, ये क्या हो जाएगा -1.2 -60 कितना हो जाएगा माइनस का 9.2। ये क्या है F5 है। अगला निकाल लेते हैं A6। A6 क्या हो जाएगा, दूसरा जो उसका फार्मूला बताया था कि A5 ऐसे A+4D से निकाल सकते हैं, या जो पिछला वाला पद है मतलब A4 में D जोड़ दो वैसे भी निकल सकता है। तो इसको हम A6 को निकाल सकते हैं A5 + D, क्योंकि हमको A6 जो छठा पद निकालना है, लेकिन उससे पहले हमको पांचवा पद दिया, तो पांचवें पद में सार्वधातुक जोड़ देंगे, छठा पद निकल आएगा। तो A5 + D, A5 कितना है माइनस का 9.0 प्लस D कितना है, और D दिया है -2। आसानी होगी, -9.0
0 माइनस 2 क्या हो जाएगा, माइनस का 11.2 है ना, कितना हो गया 11.2। A7 क्या हो जाएगा, A6 प्लस डी, A6 क्या है -11.2 प्लस डी कितना है -2, तो हो जाएगा -11.2 माइनस, है ना, प्लस माइनस क्या होता है -2, तो 11.2 में -2, 11.2 में 2 जोड़ दो क्या हो जाएगा माइनस का 13.2। ठीक है, तो जो हमको अगले 3 पद मिले कौन से मिले, माइनस का 9.0 कामा -11.2 कामा -13.2, ये क्या मिले हमको, अगले 3 पद मिले। अगला पार्ट कौन सा, चौथा। चौथा है -10 कामा -6 कामा -2 कामा डॉट अनंत। ठीक है, तो पहले चेक करना समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो A2 माइनस A1, दूसरे पद से पहला पद घटाना, दूसरा पद क्या है -6, पहला पद क्या है -10। ठीक है, तो -6 और माइनस माइनस प्लस 10 कितना आ गया 4। D2 निकाल लेना है, तो D2 क्या हो जाएगा, तीसरे पद से दूसरा पद A3 माइनस A2, तो -2 -6, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस, तो 6 से 2 माइनस करो कितना बचा 4। ठीक है, क्योंकि D1 बराबर है D2 के, है ना, इसलिए यह AP है, इसलिए यह AP है। AP है तो क्या सर्वांतर लिखना, सर्वांतर कितना आया 4 आया। ठीक है, और A क्या है, A की वैल्यू क्या है, जो प्रथम पद है कितना है -10 है, आवश्यकता पड़ेगी तो काम आएगा। अब निकालना है अगले 3 पद, अगले 3 पद। ठीक है, तो F5 बराबर क्या हो जाएगा, A4 प्लस डी, सीधी बात है, या A प्लस 4D करके भी निकाल सकते हैं, या A4 प्लस डी। A4 प्लस डी क्यों लगाना, क्योंकि हमको चौथा पद दिया है, चौथे पद में सारवांता जोड़ देंगे, पांचवा पद निकल आएगा। तो A4 क्या दिया है हमको देखना है, 2 दिया है। ठीक है, और प्लस सारवांतर क्या है 4 है, कितना हो जाएगा 6। A6 क्या हो जाएगा, A5 प्लस डी, A5 कितना है 6 है, प्लस डी कितना है 4 है, कितना हो जाएगा 10। अगला है A7, सातवां पद क्या हो जाएगा A6 प्लस डी। A6 कितना है 10 है, सारवांतर कितना है 4 है, कितना हो जाएगा 14। तो ये अगले 3 पद हो गए। अगला पार्ट, पांचवा पार्ट, पांचवा पार्ट क्या है, 3 कामा 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 कामा 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 कामा 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 कामा डॉट अनंत। ये हमको अनुक्रम दिया है या श्रृंखला दी है, पहले चेक करना है समांतर श्रेणी है या नहीं है। ठीक है, तो D1 क्या हो जाएगा, D1 बराबर A2 माइनस A1। A2 क्या है दूसरा पद 3 प्लस √2। ठीक है, माइनस A1 क्या है 3 है, ब्रैकेट खोलेंगे तो हो जाएगा 3 प्लस √2 माइनस 3, ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा √2। ठीक है, √2 या स्क्वायर रूट 2। D2 क्या हो जाएगा A3 माइनस A2, A3 कितना है 3 प्लस 2 √2 माइनस, ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर लेना है। A2 क्या है 3 प्लस √2, इसको हल कर देना, तो 3 प्लस 2 √2 माइनस 3, ये साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, माइनस का अंदर √2 हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 3 3 कैंसिल हो गया। ठीक, क्या बचा 2 √2 माइनस √2,
तो 2√2 से 1√2 माइनस हो, कितना बचेगा? 1√2 बचेगा, मतलब बचेगा √2। देखो 2√2 का मान लो कि ये कोई सेब है, तो 2 सेब से 1 सेब माइनस करो, कितना बचा? एक ही सेब तो बचा। और सेब को क्या बना था? √2। ठीक है, √2। 2 से माइनस होगा 1 √2, क्या बचेगा? √2 बचेगा। ठीक है, क्योंकि D1 बराबर है D2 के, इसलिए यह क्या है? AP है, इसलिए यह AP है। जब AP है तो सार्वधांतर कितना हुआ उसका? निकाल ही चुके हैं, √2। ठीक है, अगले 3 पद भी निकालना है। अगले 3 पद क्या हो जाएंगे? A5 से लिखो पद, तो हो जाएगा A4 + D। चौथे पद में सार्वधांतर जोड़ दो। चौथा पद क्या है? 3 + 3 √2 प्लस सार्वधांतर क्या है? √2। तो हो जाएगा 3 प्लस ये 3 √2 और 1 √2, क्या हो जाएगा? 4 √2। ठीक है, अगला निकाल लो A6। A6 हो जाएगा A5 + D। A5 क्या है? 3 + 4 √2 प्लस √2, तो क्या हो जाएगा? 3 + 5 √2। A7 निकाल लो, क्या हो जाएगा? A6 + D। A6 अभी निकाला, 3 + 5 √2 प्लस √2, क्या हो जाएगा? 3 + 6 √2। अगला पार्ट क्या है? छठा पार्ट। छठा पार्ट दिया है, क्या दिया है? 0.2, 0.2 कामा 0.22 कामा 0.222 कामा 0.2222 कामा डॉट डॉट अनंत। तो पहले चेक करो AP है कि नहीं है। तो दूसरे पद से पहला पद घटा दो। दूसरा पद 0.22, पहला पद 0.2, क्या आ जाएगा? 0.02 0.02 आ जाएगा। D2 निकालो तीसरे से, दूसरा घटा दो, तीसरा क्या? 0.222 माइनस दूसरा पद 2 ठीक है, 0.22 क्या आ जाएगा? 0.002 आ जाएगा। ठीक है, क्या ये 0.02 और 0.002 बराबर है? नहीं बराबर है। जगह D2 इज नॉट इक्वल टू D1 इज नॉट इक्वल टू D2, जो D1 है D2 के बराबर नहीं है, इसलिए यह AP नहीं है। ठीक है, अब AP नहीं है तो क्या करना? कुछ नहीं करना। आगे अगला पार्ट देखते हैं। सातवां क्या है? सातवां है पार्ट, वो क्या है? 0 कामा -4 अनुक्रम दिया, कामा -8 कामा -12 डॉट डॉट इन्फिनाइट। तो चेक करना AP है कि नहीं है। तो -1, ठीक है, क्या है? -4 कामा -8 कामा -12, तो D1 निकाल लो। D1 क्या हो जाएगा? A2 - A1। A2 क्या है? -4 है, A1 क्या है? 0। तो -4 - 0 क्या हो जाएगा? -4 ही होगा। ठीक है, D2 क्या हो जाएगा? A3 - A1। A3 क्या है? देखो भैया A3 क्या है? जो A3 हमारा है वो -8 है, माइनस A4 कितना है? सॉरी A1 A3 - A2 है ना, A3 - A2, A3 है -8 और A2 है -4। तो -8, ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस का 4, तो -8 और +4 क्या हो जाएगा? -4 होगा। ठीक है, 8 से 4 जाएगा, 4 बचेगा। संख्या कौन सी बड़ी है? माइनस वाली। 8 बड़ा है, माइनस उसके आगे कौन सा चिन्ह है? माइनस, तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, क्योंकि D1 बराबर D2, इसलिए यह AP है। जब ये AP है, ठीक है, तो सरांतर इसके कितना है? लिख लेते हैं, -4। अगले 3 पद क्या होंगे? अगले 3 पद
A5 बराबर A4 प्लस डी। A4 कितना है -12 प्लस डी कितना है -4। क्या हो जाएगा -12 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा -4 कितना है 12 में 4 ऐड कर दो -16। A6 क्या होगा A5 प्लस डी। A5 कितना अभी निकाला है -16 प्लस डी कितना है -4। क्या हो जाएगा -16 -4 हो जाएगा ये -20। सातवां पद निकाल लो तो A6 प्लस डी। A6 कितना है -20 प्लस -4 तो -20 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -24। ठीक है, तो अगले तीन पद -16 कामा -20 कामा -24। अगला पार्ट कौन सा 8वां। आठवां क्या दिया है, जो अंकम दिया है वो दिया है -1/2 कामा -1/2 कामा -1/2 कामा -1/2 डॉट 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 इनफाइनाइट। चेक करना है ये एपी है कि नहीं। अगर एपी होगा तो अगले तीन पर निकालेंगे। A2 - A1 D1 बराबर क्या हो जाएगा A2 - A1। A2 क्या है -1/2 माइनस A1 क्या है -1/2। इसको हल कर दो तो हो जाएगा 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 तो -1/2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। D2 निकालो इसी प्रकार तो A3 माइनस A2 है ना। तो A3 क्या है -1/2 माइनस A2 क्या है -1/2 क्या हो जाएगा ये भी 0 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस 1/2 क्या हो जाएगा 0 है ना। क्योंकि D1 बराबर है D2 के, इसलिए यह AP है। जब AP है तो सर्वांतर क्या होगा 0। ठीक है, तो अगले तीन पद क्या होंगे, अगले तीन पद हो जाएंगे A5 से। A5 बराबर क्या होता है A4 प्लस डी। A4 कितना है -1/2 प्लस डी कितना है 0 क्या हो जाएगा -1/2। A6 क्या हो जाएगा A5 प्लस डी। A5 क्या है A5 जो है -1/2 प्लस डी कितना है सर्वांतर है 0 कितना हो जाएगा -1/2। नेक्स्ट क्या निकाल लो A7 क्या हो जाएगा A6 प्लस डी है ना। A6 अभी निकाला है -1/2। छठा पद में सर्वांतर जोड़ देना है तो छठा पद है -1/2 सर्वांतर है 0 क्या हो जाएगा -1/2। तो ये अगले तीन पद -1/2 -1/2 -1/2 निकाला है। नवा पार्ट क्या है इसका 1,3 9 27 डॉट डॉट अनंत। ठीक है, तो चेक करो पहले। ठीक है, ये क्या है A1 है A2 है A3 है A4 है बता चुके पहले। प्रथम पद द्वितीय पद तृतीय पद चतुर्थ पद। ठीक है, D1 बराबर क्या हो जाएगा A2 - A1। A2 क्या है 3 है, A1 क्या है 1 है। ठीक, क्या हो जाएगा 2। D2 निकाल लो A3 - A2। A3 कितना है 9 है -3 कितना हो जाएगा 9 से 3 घटा दो 6। क्योंकि D1 इज नॉट इक्वल टू D2। D1 इज नॉट इक्वल टू D2। जो D1 है D2 के बराबर नहीं है या कह सकते समांतर समान नहीं है, इसलिए यह AP नहीं है। ठीक है, अगला पार्ट क्या है 10वां पार्ट। दसवां पार्ट है A, 2A, 3A, 4A, डॉट डॉट अनंत। ठीक है, तो D1 हमको निकाल लेना क्या हो जाएगा D1 हो जाएगा दूसरे पद से पहला पद घटा दो भाई। तो दूसरा पद है 2A - A। तो 2A से 1A निकाल दो क्या हो जाएगा A बचेगा।
D2 क्या हो जाएगा, तीसरे पद से दूसरा, तीसरा पद क्या है 3a माइनस 2a, दूसरा पद 3a से 2a माइनस कर दो a, क्योंकि D1 बराबर D2। जब D1 D2 के बराबर है तो क्या होगा, AP होगी। जो ये अनुक्रम दिया है क्या होगा, समांतर श्रेणी होगा, AP है, इसलिए यह AP। जब AP तो सर्वांतर कितना मिला हमको, सर्वांतर लिख लेना है, A मिला। ठीक है, अगले 3 पर निकालना है। अगले 3 पद क्या, अगले 3 पद हैं, A5 बराबर हो जाएगा A4 प्लस D। A4 कितना है 4a प्लस D कितना है, सर्वांतर है A, हो जाएगा 5a। A6 निकाल लो, A5 प्लस D, पाँचों पद में सर्वांतर जोड़ दो, पाँचों पद भी निकाला है, कितना है 5a प्लस a, कितना हो जाएगा 6a, सातवां निकाल लो। ठीक है, अगले 3 पद निकालने हैं। तो A6 प्लस D, A6 कितना है 6a प्लस a, कितना हो जाएगा 7 है, 7 है। ठीक है, तो अगले 3 पद मिल गए हमको, 5a, 6a, 7 है। 11वां पार्ट, है a कामा a स्क्वायर कामा a क्यूब कामा a की घात 4। ठीक है, तो पहले चेक करना है AP है कि नहीं। अगर AP हो तो अगले 3 पद निकालेंगे। D1 निकाल लो, A2 माइनस A1, मतलब दूसरे पद से पहला पद घटाना। दूसरा पद क्या है a स्क्वायर माइनस a, तो कॉमन ले सकते हैं, a कॉमन लेगा, क्या हो जाएगा a माइनस 1। ठीक है, D2 निकाल लेते हैं, D2 क्या हो जाएगा A3 माइनस A2, A3 कितना है a क्यूब माइनस a स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या बचेगा a माइनस 1। तो D1 D2 के बराबर है, तो D1 D2 के बराबर नहीं है, क्योंकि D1 बराबर नहीं है D2, D1 इज नॉट इक्वल टू D2, इसलिए यह AP नहीं है। इसलिए यह AP नहीं है। अगला पार्ट 12वां, क्या है 12वां, दिया है स्क्वायर रूट 2। ठीक है, कामा स्क्वायर रूट 8 कामा स्क्वायर रूट 18 कामा स्क्वायर रूट 32 कामा डॉट डॉट इन्फिनिट। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 या स्क्वायर रूट 2, बात एक ही, तो स्क्वायर रूट 2। ठीक है, और स्क्वायर रूट 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को हम इसको 4 गुणे 8। ठीक है, 4 गुणे 8, तो 4 बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा 4 बाहर आ जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 अंडर रूट 2, ये 9 दूनी 18, 9 बन जाएगा। जो 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, 3 बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा 2, 3 अंडर रूट 2। इसी प्रकार 16 दूनी 32, 4 अंडर रूट 2 कामा डॉट डॉट इन्फिनिट। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। अब देखो चेक करना है क्या कि ये AP है कि नहीं है। तो दूसरे पद से पहला पद घटा दो, तो D1 बराबर क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2। दूसरा पद क्या है 2 अंडर रूट 2, पहला पद क्या है अंडर रूट 2, तो 2 अंडर रूट 2 से 1 अंडर रूट 2 जाएगा, कितना बचेगा अंडर रूट 2 ही बचेगा। D2 निकाल लेते हैं, 3 अंडर रूट 2 माइनस तीसरे पद से दूसरा पद। ठीक है, 2 अंडर रूट 2, क्या हो जाएगा 3 अंडर रूट 2 से 2 अंडर रूट 2 जाएगा, कितना बचेगा 1 अंडर रूट 2 बचेगा। ठीक है, मतलब अंडर रूट 2, क्योंकि D1 बराबर है D2 के, इसलिए यह AP है। AP है तो सर्वांतर कितना मिला, लिख लेते हैं अंडर रूट 2। अगले 3 पद क्या हो जाएंगे, अगले 3 पद, A5 बराबर A4 प्लस D,
चौथे पद में सार्वधातुकता जोड़ दो। चौथा पद क्या है, 4√2 प्लस सार्वधातुकता के √2 हो जाएगा ये 5√2। और 5√2 का मतलब क्या हुआ, 5 अंदर जाए कितना हो जाएगा 25, 25 से 2 गुणा हो जाए 50√50। ठीक है। A6 क्या हो जाएगा, A5 प्लस D। A5 कितना है 5√2 प्लस सार्वधातुकता कितना है √2। ध्यान से समझना, 5√2 और में 1√2 जोड़ दो कितना हो जाएगा 6√2। ठीक है। अब 6 जब अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। जैसे 36 का वर्गमूल कितना होता है, 36 का वर्गमूल 6। ठीक है। और 6 का वर्ग क्या होता है 36, तो 6 अंदर जाएगा हो जाएगा 36, 36 दूनी 72, तो रूट के अंदर हो जाएगा 72। A7 क्या हो जाएगा A6 प्लस D। A6 क्या है 6√2 प्लस √2, ये हो जाएगा 7√2, 7√2, तो 7×7 49 हो जाएगा 49। ठीक है। दूनी कितना होता है 98, इसका रूट 98। तो ये अगले 3 पद कौन से हुए, इसका रूट 50, इसका रूट 72, इसका रूट 98। अगला पार्ट 13वां, क्या श्रृंखला दी है, इसका रूट 3 कामा इसका रूट 6 कामा इसका रूट 9 कामा इसका रूट 12 कामा डॉट डॉट इनफाइनाइट। चेक करना है AP है या नहीं, तो D1 बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। ठीक है। मतलब A2 क्या है, इसका रूट 6 माइनस इसका रूट 3। ठीक है। इसको हल होगा लेकिन दशमलव में आएगा। ठीक है, हल कर भी सकते हो। D2 क्या हो जाएगा, तीसरे से दूसरा पद घटा दो, इसका रूट 9 माइनस इसका रूट 6। इसका रूट 9 का मतलब क्या होता है, इसका रूट 9 हो जाएगा, जो 9 का वर्गमूल होता 3 होता, तो 3 माइनस इसका रूट 6। तो इसको हल करने पर क्या होगा, ये बराबर नहीं होंगे, जो D1 का मान है D2 के बराबर नहीं होगा। तो D1 इज नॉट इक्वल टू D2, इसलिए यह AP नहीं है। ठीक है, यह AP नहीं है। अगला पार्ट है 14वां पार्ट। क्या है, क्या दिया है श्रृंखला, 1 का स्क्वायर कामा 3 का स्क्वायर 5 स्क्वायर कामा 7 का स्क्वायर। ठीक है। तो इसको पहले हल कर लें। 1 का स्क्वायर क्या होता है, हल कर लो। 1 का स्क्वायर 1 होता, 3 का स्क्वायर होता 9, और 5 का 55 25, 7 का 7 49 कामा डॉट डॉट इनफाइनाइट। तो पहले D1 निकालो, तो D1 बराबर क्या हो जाएगा, दूसरे पद से पहला पद घटाना। तो दूसरा पद क्या है, दूसरा पद है 9 माइनस 1, क्या हो जाएगा 8। D2 क्या हो जाएगा 25 माइनस 9, तीसरे पद से दूसरा कितना हो जाएगा 16। तो D1 D2 के बराबर नहीं है। D1 इज नॉट इक्वल टू D2, इसलिए यह AP नहीं है। ठीक है, यह AP नहीं है। अगला पार्ट क्या है, जब AP नहीं है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं निकालना, अगले 3 पर नहीं निकालने हैं। अगला पार्ट है 15वां, लास्ट पार्ट 15वां। क्या है, अनुक्रम दिया है A स्क्वायर 1 का स्क्वायर कामा 5 का स्क्वायर कामा 7 का स्क्वायर कामा 73 कामा डॉट डॉट अनंत। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता, 5 का स्क्वायर होता 25, 7 का होता 49 कामा 73, तो वैसे होगा डॉट 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 अनंत। ठीक है। तो प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद। ठीक है। D1 क्या हो जाएगा, D1 हो जाएगा A2 माइनस A1। ठीक है। दूसरे पद से पहला पद, दूसरा पद क्या है 25 माइनस 1 क्या हो जाएगा 24। D2 निकालो, D2 A3 माइनस A2, A3 क्या है 49 माइनस 25 कितना हो जाएगा 24। तो D1 और D2 का मान क्या है, बराबर है, क्योंकि D1 बराबर D2, इसलिए यह AP है। ठीक है। जब AP है तो इसका सार्वधातुकता कितना हो गया 24 हो गया। ठीक, D कितना हो गया 24। अगले 3 पद,
अगले 3 पद क्या हो जाएंगे, F5 से, 4 तो दिए हैं तो 5वें पद से निकालेंगे। F5 क्या हो जाएगा, A4 प्लस डी, A4 क्या है 73 प्लस डी कितना है 24, तो 73 में 24 जोड़ दो कितना हो जाएगा 97। ठीक है, 5वां पद क्या 97। छठा पद क्या हो जाएगा, A6 बराबर हो जाएगा 5वां पद प्लस डी सारवांता, 5वें पद में सारवांता जोड़ दो, 5वां पद निकाला 97 प्लस सारवांता कितना 24, तो 97 24 जोड़ दो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 4 11 121। ठीक है, 7वां निकालो A6 प्लस डी, A6 क्या है, छठा पद दिया है अभी निकाला है 121 प्लस 24, 121 प्लस 24, तो 121 में 24 जोड़ दो कितना हो 145। ठीक है, तो अगले 3 पद कौन से 97 कामा 121 कामा 145।